एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और अपनी सास मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जल्द ही माँ बनने वाली थी और उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। एक दिन टुनटुनी की सास कहती है, देख टुनटुनी बहू, मुझे पोता चाहिए। इस घर में लड़की नहीं आनी चाहिए, समझी? मुझे मेरे बेटे के ऊपर बोझ नहीं चाहिए। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटियाँ बोझ थोड़ी ना होती हैं। बेटी भी तो हमारी संतान ही होगी ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर इस घर में लड़की आएगी तो तू अपनी बेटी को लेकर निकल जाना यहाँ से। मैं तुझे और तेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति से इस बारे में बात करती है। कालू जी, आपको पता है माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? वो कह रही हैं कि इस घर में लड़की नहीं आनी चाहिए। अब आप ही बताइए, लड़का होगा या लड़की होगी, ये मेरे बस में नहीं है। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो टुनटुनी, माँ ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। बेटियाँ सिर्फ बोझ होती है और मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए। अगर इस घर में लड़की आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहाँ से निकाल दूंगा। इसलिए बेटा ही होना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? माँ जी तो पुराने ख्यालों की है, लेकिन कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करिए। कालू कौवा टुनटुनी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अपने पति और सास की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी के अंडे से एक बहुत ही प्यारी चिड़िया निकलती है जो एक बेटी थी। उसे देखकर टुनटुनी की सास अपना मुंह बना लेती है। देख टुनटुनी, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था, अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब निकल जा अपनी बेटी को लेकर। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें मेरा क्या दोष है? और भला बेटी होने से क्या दिक्कत है? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, आप भी तो किसी की बेटी थी। देख, ये ड्रामे मेरे पास मत कर। मुझे तेरी ये बकवास बातें नहीं सुननी है। चल निकल जा मेरे घर से। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। टुनटुनी बहुत उम्मीद से अपने पति से कहती है, कालू जी, देखिए ना, माँ जी हमें घर से बाहर निकाल रही हैं। माँ जी को रोकिए। भला इसमें मेरी क्या गलती है और मेरी बेटी की क्या गलती है? ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? देखो टुनटुनी, मैंने भी तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। बेटियां सर का बोझ होती है। अब मैं इस बोझ को अपने घर में नहीं रख सकता। इसे लेकर निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए कालू जी। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बरसात का मौसम आ गया है। ऐसे में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और कुछ नहीं तो डूब के मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। निकलो मेरे घर से। मैं दूसरी शादी कर लूंगा जो मुझे बेटा दे सकती है। टुनटुनी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी सास और उसके पति ने उस पर दया नहीं दिखाई और टुनटुनी को उसकी बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो अभी अभी इस दुनिया में आई है, इसकी क्या गलती है? मैं अपनी बेटी को इस तरह बारिश में नहीं भीगने दे सकती, कहीं इसकी तबीयत न खराब हो जाए। अब अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अब तो यही मेरा सहारा है और यही मेरी दुनिया। टुनटुनी चिड़िया अपने मायके अपने भाई के पास जाती है। अरे टुनटुनी, तू अभी यहाँ? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये बच्ची, ये तेरी बच्ची है क्या? हाँ भैया, ये मेरी बेटी है। मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। आप हमारी मदद कीजिए। मुझे कुछ दिन इस घर में रहने के लिए इजाज़त दे दीजिए। मैं इस बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसे कुछ हो भी तो सकता है। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तू इस घर में रह सकती है। आखिर ये भी तो तेरा ही घर है। जा अपने कमरे में चली जा। तभी वहाँ पर टुनटुनी की भाभी मिट्टू तोती आ जाती है। अरे वाह वाह, मुंह उठाकर चली आई यहाँ पर। अब तेरी शादी हो गई है टुनटुनी, और तू इस घर में नहीं रह सकती। और हाँ, ये घर अब तेरा नहीं है,
ये घर मेरा है और मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। चल जा यहाँ से, जाकर कहीं और अपना इंतजाम कर। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप तो मेरी अपनी हैं। कम से कम आप तो मेरा दर्द समझिए। मुझ पर नहीं तो मेरी इस छोटी सी बच्ची पर तरस खा लीजिए। मैं क्यों इस पे तरस खाऊं? अरे इसी की वजह से तो तू बेघर हो गई है। चल निकल जा यहाँ से। ठीक है भाभी, अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन आप मेरी बेटी को कुछ भी मत कहिए, इसमें इसकी क्या गलती है। मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैंने मान लिया कि अब इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। टुनटुनी दुखी होकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे रुकती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू यहीं पे रह, मैं तुझे बारिश में लेकर कहाँ कहाँ जाऊँ। तू यहीं पर मेरा इंतज़ार कर, मैं घर का कुछ इंतज़ाम करती हूँ, फिर तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगी। यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं तुझसे ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, तुम जाओ, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर की तलाश करने लगती है। वो कई जगह मदद मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। आखिरकार टुनटुनी निराश होकर वापस अपनी बेटी के पास लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक मशरूम दिखाई देता है। अरे वाह, ये मशरूम कैसा है? इतना बड़ा मशरूम तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना मैं इसका ही घर बना लूं और अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहूं। मेरी बेटी बहुत देर से अकेली है, पता नहीं वो कैसी होगी, उसे भूख भी लगी होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस मशरूम के अंदर ही अपना घर बना लेती हूँ, इससे मेरी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। टुनटुनी चिड़िया उस मशरूम का घर बनाकर तैयार कर लेती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है। बेटा चल, मैंने घर का इंतजाम कर लिया है, मेरे साथ चल। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर मशरूम के घर के पास पहुंचती है। वो अपनी बेटी को मशरूम के घर में ले जाती है और कहती है, देख बेटा, मैंने घर का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन अभी तक खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो यहीं पे रहना, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। तुझे भूख भी तो लग रही होगी। हाँ माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी आना खाना लेकर। टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। जंगल से वो कुछ फल तोड़कर अपने घर लाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। रहने का इंतजाम तो मैंने कर लिया है और खाने पीने का जुगाड़ भी कर रही हूँ, लेकिन इस तरह कब तक काम चलेगा? मेरी बेटी अब बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे, फिर उसे पढ़ाना लिखाना भी तो होगा। मैं उसे अनपढ़ तो नहीं रहने दे सकती। मैं उसे पढ़ा लिखा कर कोई अफसर बनाऊंगी, ताकि आगे चलकर कभी उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाने लगती है और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने लगती है। इधर कालू कौवा दूसरी शादी कर लेता है, जिससे उसे एक बेटा हो जाता है। बेटा तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आखिर आगे चलकर क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम भी मेरी तरह मेहनत मजदूरी करना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छा सा जॉब करो, लेकिन तुम तो पढ़ते ही नहीं। पिताजी, आप हर वक्त मुझे डांटते क्यों रहते हैं? अब जब आप कमा ही रहे हो तो मैं कमा कर क्या करूँगा? क्या आपने मुझे इसीलिए पैदा किया था ताकि मैं आगे चलकर आपको पैसे ला करके दूं? कालू कौवा के बहुत कहने पर भी उसका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। वक्त इसी तरह से बीत जाता है। टुनटुनी की बेटी लिली चिड़िया और कालू कौवा का बेटा दोनों बड़े हो चुके थे। टुनटुनी की बेटी लिली चिड़िया को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई थी और वो बहुत सारे पैसे कमा रही थी, लेकिन कालू कौवा का बेटा नशेड़ी था। वो सिर्फ नशा करता था और कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन कालू कौवा का दोस्त मिट्ठू तोता उसके घर आता है। अरे कालू, और बता क्या हालचाल है? ठीक है भाई, तू बता तू कैसा है? बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ तुझसे। हाँ कालू, मैं ठीक हूँ। तेरा बेटा कैसा है और वो क्या कर रहा है अब? मैं सोच रहा था कि मैं अपने भाई की बेटी से उसकी शादी करवा देता, लेकिन मैं पहले जान तो लूँ कि वो करता क्या है। तुझसे क्या ही झूठ बोलूँ मैं, मेरा बेटा कुछ भी नहीं करता। वो एक नंबर का नशेड़ी बन गया है। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता है, इसलिए मैं शादी करने को नहीं कह सकता। किसी की बेटी की जिंदगी क्यों खराब करना?
अरे भाई, तो तू अपने बेटे को समझाता क्यों नहीं है? मैंने सुना है तेरी बेटी तो बहुत अच्छा जॉब कर रही है। मेरी बेटी? कौन सी बेटी? अरे तुझे पता नहीं है क्या, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं है। शायद तू भूल रहा है, तेरी पहली पत्नी की एक बेटी भी थी। वो अब एक बड़े से कंपनी में जॉब करती है, मैंने तो उसका बहुत नाम सुना है। ये सुनने के बाद तो कालू कौवा हैरान रह जाता है। अगले ही दिन वो टुनटुनी के घर पहुंच जाता है। टुनटुनी, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? जिस बेटी को आपने बोझ कहा था उसके बारे में? देखिए, वो आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपको उससे बिल्कुल मिलने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर लिली चिड़िया आ जाती है। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, चल मेरे साथ। अच्छा, तो आप हैं मेरे पिताजी, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना है। आप तो वही है ना जिसने मुझे बोझ कह के अपने घर से निकाल दिया था। मेरी माँ के बारे में भी नहीं सोचा और न ही मेरे बारे में सोचा था। इतने सालों तक आप कहाँ थे? अब जब मैं एक अच्छा जॉब करने लगी हूँ तो आप मुझे लेने के लिए आ गए। मुझे नहीं जाना आपके साथ, चले जाइए यहाँ से। और हाँ, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सब सुनकर कालू कौवा को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।